गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर एक्सेलेंट। तो आइए आज के क्लास में हम समझेंगे कि डॉट प्रोडक्ट क्या है। बेटा डॉट प्रोडक्ट क्या है, ठीक है। मैं आपको छोटे छोटे पार्ट में समझा रहा हूं ताकि आप जब भी रिलैक्स करने का हो, मोबाइल निकालते हो, देखते हो तो आप मेरे टॉपिक को देखो, एक छोटा टॉपिक समझ लिए एंड देन यू गो फॉर योर रेगुलर स्टडी। और अगर आपको एक बार में सारा टॉपिक समझना है तो आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करते जाइए, आपको सारे टॉपिक का वीडियो मिलते जाएगा। तो बच्चों ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, अब ऐसा नहीं है कि प्रोडक्ट वेक्टर का है तो एक ही होगा डॉट प्रोडक्ट है, नहीं। यहां पे अगर हम वेक्टर की बात करते हैं और इसके मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये दो हैं, ठीक है। पहला जो है बेटा वो है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा जो है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट। अब लोग सर ये दो क्यों है, तो दोनों का अपना अपना सिग्निफिकेंस है जो कि हम कुछ क्लासेज में समझते, अगले कुछ एक दो क्लासेज में समझ जाएंगे क्या क्या सिग्निफिकेंस है इसका। जैसे जब हम बात करेंगे डॉट प्रोडक्ट का, किसकी बात करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का, तो इसको हम समझाएंगे किस तरीके से करते हैं। और जब हम डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का बात करेंगे तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है। अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो इसका जो रिजल्ट होता है ये स्केलर मिलता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी, और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमको वेक्टर मिलता है। अब देखो हमारे पास बहुत सारे क्वांटिटी हैं, जैसे वर्क डन, जो कि जो दो वेक्टर क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन से आते हैं, बट वो स्केलर है, तो उसके लिए जो फॉर्मूला इजाद किया गया वो था डॉट प्रोडक्ट। अब अगर हम बात करते हैं टॉर्क, तो दो वेक्टर प्रोडक्ट का ये क्या है बेटा, जो वेक्टर का प्रोडक्ट है लेकिन वेक्टर है तो वो निकलेगा वेक्टर प्रोडक्ट से। तो अब इसको समझते हैं हम लोग कि किस तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट पे काम करेंगे। देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, तो अभी जस्ट हमने सीखा कि अगर ये एक वेक्टर आर है, थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कितना है बेटा, आर कॉस थीटा, ठीक है। तो ये जो आर कॉस थीटा बन रहा है, राइट। और मान लिया जाए कि अभी आपको हमने दो वेक्टर दिया, एक वेक्टर दिया ए, एक वेक्टर दिया बी, और दोनों के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करते हैं बाबू। तो अगर इसके कंपोनेंट की बात करें तो इधर आया ए कॉस थीटा और इधर आया ए साइन थीटा, क्योंकि थीटा एंगल इससे बन रहा है। लेकिन अब मुझे आप एक बात बताओ कि क्या इस प्रोडक्ट का, किसका, ये तो ए वेक्टर की बात हो गया, अगर मैं बी वेक्टर का बात करूं तो इसका कोई y कंपोनेंट होगा क्या। ये y कंपोनेंट से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अगर मैं यहां पे लिखूं a cos 90 मतलब 0 हो गया। क्या हो गया बेटा, ये 0 हो गया। तो अब करना क्या पड़ेगा मुझे ये पड़ेगा कि जब प्रोडक्ट करना है तो हम बच्चे में पढ़े 4 × 5 = 20, वही काम करेंगे हम। x कंपोनेंट में अगर प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए जाएं तो कितना आएगा बेटा, a cos थीटा, मैग्नीट्यूड लेते हैं बेटा अभी सिर्फ, इंटू b यानी ab cos थीटा। और अगर हम y कंपोनेंट में मल्टीप्लाई करने के लिए जाएं तो कितना आएगा बेटा, तो आएगा a sin थीटा इंटू 0 = 0। तो प्रोडक्ट मान लिया जाए, प्रोडक्ट आने के बाद मुझे एक वेक्टर मिला x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ab cos थीटा, ab cos थीटा किधर की ओर, i की ओर, प्लस 0j, 0 कोई मतलब नहीं रखता बेटा, मतलब ab cos थीटा। यानी अगर ये जो x मिला मुझे, इसको अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो हम x = ab cos थीटा लिख सकते हैं बेटा। इसका मतलब क्या था
इसका मतलब ये हुआ कि हमने ए का बी के अलोंग कंपोनेंट निकाला, रिजोल्यूशन किया एंड देन मल्टीप्लाई कर दिया बेटा। तो डॉट प्रोडक्ट को जो डिफाइन किया गया है, डॉट प्रोडक्ट को जो डिफाइन किया गया है उसका प्रोसेस यही है बेटा कि आप जो दो वेक्टर के बीच का एंगल बना रहा है उसको उधर की ओर कंपोनेंट में लेके चले जाओ। अब सपोज ये इसके साथ थीटा बना रहा है, आप इसी को एक्सिस मान लो, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा, मल्टीप्लाई कर दो ए बी कॉस थीटा। तो जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला है कि अगर दो वेक्टर ए और बी है, इन दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो हम बोलेंगे ये होगा बेटा ए बी कॉस थीटा। कितना होगा जी? ये होगा ए बी कॉस थीटा। अब बोलोगे सर ठीक है, चलिए मान लिए हम बात ए बी कॉस थीटा, ये भी हमने मान लिया कि दो का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा बेटा? स्केलर मिलेगा मुझे। लिख लो इसको, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट क्या देता है हमें? स्केलर क्वांटिटी देता है बेटा, स्केलर क्वांटिटी देता है। और ये कैसा होता है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख चुके हैं 1 2, ठीक है। अब बोलोगे सर आगे क्या काम करेगा और क्या आएगा इससे, थोड़ा बताइए मुझे। तो देखो जब हम आपको वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ाएंगे ना, तो वर्क डन इक्वल टू होता है बेटा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, वहां से आप निकाल पाओगे वर्क डन। लेकिन ये तो ठीक है, बात हो गई कि चलो ठीक है मैं वर्क डन निकाल लिया, और क्या आएगा सर? तो मान लिया जाए कि आपके पास एंगल नहीं पता हो, ये कॉस थीटा, थीटा आपको नहीं पता है, तो आप बोल सकते हो कि सर ये थीटा मुझे नहीं पता है, तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? तो डॉट प्रोडक्ट के मेथड से हम निकाल पाएंगे बेटा। क्या करेंगे? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय ए बी, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी बाय वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड बाय वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये हमने आपको बताया कुछ फिजिकल क्वांटिटी का निकालने के लिए भी हम इसको यूज करते हैं और थीटा एंगल निकालने के लिए भी यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट पे। अब अगर कोई आपसे पूछ दे और क्या यूज है, अब अगर कोई आपसे पूछे और क्या यूज है, तो हम बोलेंगे कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो अगर मैं लिखूं ए डॉट बी बाई वेक्टर ए इक्वल टू बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा क्या है? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। तो इस तरह से आपको डॉट प्रोडक्ट का यूज मिला है। लेकिन अगला बर्निंग क्वेश्चन यह है कि सर आपने अभी बताया था कि एक वेक्टर ए को हम लिख सकते हैं ए एक्स आई ए वाई जे प्लस ए जेड के, और अगर एक बी वेक्टर है उसको भी हम लिख सकते हैं बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। आप ए डॉट बी निकालो। क्या निकालना है बेटा? ए डॉट बी निकालना है। अब देखो कितना इंटरेस्टिंग है ये। अब मुझे बताइए कि और आई के बीच का एंगल कितना होगा बेटा? 0 डिग्री, सेम एक्स एक्सिस के अलोंग है बेटा। कॉस 0 कितना होगा? 1। तो याद रखिएगा बहुत सिंपल सा चीज है ये कि अगर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के साथ हमको डॉट प्रोडक्ट करना है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। तो अगर ये मुझे निकालना है तो हम देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा क्वांटिटी है, कौन कौन सा ऐसा फिगर है जिसके बीच 0 डिग्री का एंगल है। अब बोलोगे सर ये क्या बात हो गई, 0 क्यों देखेंगे, 90 क्यों नहीं देखेंगे? तो बेटा 90 इसलिए नहीं देखेंगे कि देखो cos 90 0 होता है। cos 90 क्या होता है बेटा? 0। तो अगर हम J और I के बीच का देखें, अगर हम J और I के बीच का देखें तो एंगल 90 डिग्री है। तो अगर किसी भी डिफरेंट, अब देखो अगर हम I और J की बात करें तो दोनों के बीच का एंगल 90 है, 90 है। J और K का बात करें 90 है, ओके।
आई और के का बात करें तो 90 डिग्री है। तो अगर ये जो भी 90 वाला टर्म है वो जीरो हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? वो जीरो हो जाएगा। तो जब वो जीरो हो जाएगा दैट मीन्स इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमको सिर्फ सेम वाला देखना है। तो हम देख लेते हैं ए एक्स इंटू बी एक्स, तो हम लिखेंगे बेटा ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई, जे वाला टर्म था बेटा, प्लस ए जेड इंटू बी जेड। यानी कहने का मतलब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो है ए डॉट बी सिर्फ सेम वाला आता है। कहां वाला आता है बेटा? सेम वाला। डिफरेंट जो भी है सब जीरो हो जाएगा। तो डिफरेंट क्या हो जाएगा बेटा? सब जीरो हो जाएगा। दैट मीन्स कहने का सिंपल सा मतलब समझिएगा, आप कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठते हैं और आपको बोला जाता है ए डॉट बी निकालने के लिए, तो जो सेम एक्सिस के अलोंग है उसी का प्रोडक्ट आपको निकाल देना है, आपका काम हो जाएगा। अब मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूं। एक वेक्टर ए है बेटा जिसका मैग्नीट्यूड है, माने जो लिखा गया है 3i 2i प्लस 3j प्लस 4k, और दूसरा वेक्टर है बेटा बी जो है 4i प्लस 5j प्लस 3k। आपको बोला गया ए और बी का ये निकालिए डॉट प्रोडक्ट। तो आप क्या करोगे? 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट 4i प्लस 5j प्लस 3k। अब ये देखो i और i है तो 2 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 3, यानी 8 प्लस 15 प्लस 12, दैट मीन्स 20 35। तब बोलोगे सर एंगल भी थोड़ा बताइए। एंगल भी हमें नहीं मालूम है। एकदम सही बात है, आपका क्वेश्चन है एकदम डिमांड सही है। तो बेटा ए डॉट बी इक्वल टू हम क्या जानते हैं? ए बी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय वेक्टर ए बी, यानी मैग्नीट्यूड ले लेता हूं बेटा। तो एक काम करते हैं, ए डॉट बी तो हमें मिल चुका है बेटा 35 डिवाइड बाय, अगर मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालूं तो कितना हो जाएगा बेटा? ये देखो 4 प्लस 9 प्लस 16, और ये लूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा मेरा 4 16 प्लस 25 और प्लस 9। इसका मतलब 35 डिवाइड बाय 25 अंडर रूट 29 और अंडर रूट 50, यानी 35 डिवाइड बाय अंडर रूट 29 इंटू 50। तो थीटा कितना आ गया? ये कितना आ गया बेटा? ये कॉस थीटा। तो थीटा का वैल्यू कॉस इनवर्स दिस, थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा? कॉस इनवर्स दिस हो जाएगा, यानी थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स। आप अगर वैल्यू लोगे उस हिसाब से ये निकल जाएगा बेटा। तो आप देखो क्या हमने किया, दो वेक्टर लिया, उसका डॉट प्रोडक्ट निकाला, उसके बीच का एंगल निकाल दिया बेटा। अब बोलोगे इसका कंपोनेंट निकालिए इसके अलोंग। हमारे पास फॉर्मूला है बेटा ए डॉट बी बाई ए, बी कॉस थीटा, मतलब बी का कंपोनेंट ए के अलोंग। तो अगर आपको बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकालना होगा तो ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अभी जस्ट हम लोग करते हैं इसको। मुझे पता करना है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। मैं एक क्वेश्चन पे आपको सारा प्रैक्टिस करवा रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए सवाल बनाना कैसे है। तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए का अगर हम बात करेंगे तो ए बी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए, तो मतलब ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो ए डॉट बी कितना आया था? 35। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए कितना आएगा बेटा? 2 2 जा 4 प्लस 9 तो 13, 9 प्लस 4 9 प्लस 4 प्लस 16, यानी 35 बाय अंडर रूट 29। यही होगा। ये क्या हो जाएगा? किसका वैल्यू हो जाएगा? बी कॉस थीटा का,
मतलब कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। दिस इज द प्रोसेस। और हाँ, मेरे वीडियो को आप 2x करके नहीं देख पाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी फास्ट है। तो बच्चों, यहां जो डॉट प्रोडक्ट हमने अभी समझा, ये इस तरीके से बनाएंगे। लेकिन एक और क्वेश्चन आता है बेटा, एक क्वेश्चन आपको और आएगा। वो बोलेगा कि एक वेक्टर ए है जिसका मैग्नीट्यूड 4 यूनिट है बेटा, और दूसरा वेक्टर बी है जिसका मैग्नीट्यूड 3 यूनिट है, और थीटा जो है 45 डिग्री है। ए और बी का डॉट प्रोडक्ट बताइए। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है। ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ए कितना है बेटा? 4 यूनिट, ये 3 यूनिट, कॉस 45। तो 14 इंटू 3, 4 इंटू 3 12, कॉस 45 1/√2। हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा 6√2। मतलब √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, √2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये √2 हो जाएगा बेटा। तो 2 इंटू इसको डिवाइड कर दिए 6, और ये √2 रह गया, तो आया बेटा 6√2। देख लो। तो डॉट प्रोडक्ट में आपको इसी तरीके से काम करना है कि एक फोर्स लग रहा है 2i + 3j + 4k न्यूटन, और एक डिस्प्लेसमेंट, इस फोर्स के कारण जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हुआ है 3i 4j + 5k मीटर। तो आपसे पूछ रहा है वर्क डन निकाला। तो बेटा वर्क डन आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको, लेकिन ये क्या होगा बेटा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट आगे आपको बताया जाएगा, अभी सिर्फ फॉर्मूला याद रख लो। तो 2i + 3j + 4k डॉट 3i + 4j + 5k, ये कितना होगा बेटा? 6 + 12 + 20। कुछ नहीं किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया। देख लो, क्योंकि बाकी तो 0 हो जाएगा, पहले से बता चुका हूं। ये देखो तो इसका फॉर्मूला याद रखना, i डॉट i 1, j डॉट j 1 और k डॉट k 1। अब ऐसा क्यों है, रीजन भी समझ लो, पहले से समझा चुका हूं, बट इस बार लिख लेना। i का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा? 1, तो 1। इस i का मैग्नीट्यूड 1, 1। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री, कितना आएगा बेटा? देखो तो 1 आया। j और j का मैग्नीट्यूड कितना है? 1। एंगल कितना? 0 डिग्री, 1। अच्छा, इसकी बात अगर करें k डॉट k का, तो ये भी 1, 1, 1 cos 0, 1। अच्छा चलो एक डिफरेंट वाला भी कर देता हूं, j डॉट k। तो j का 1, k का 1, एंगल कितना? cos 90 = 0, यानी दिस इज इक्वल टू 0। तो इसी तरीके से आपको काम, अगर वर्कडन पूछा आप इस तरीके से निकाल सकते हो। डन है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट इट इन कमेंट बॉक्स, दैट विल बी आंसर्ड बाय मी। ओके, सो आज हमने आपको यह समझाया कि ये डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। हम इस पे और भी न्यूमेरिकल्स करेंगे जब न्यूमेरिकल सेशन आएगा, बिकॉज मेरा 2 तरह का वीडियो आपके पास मिलेगा। पहला एक तो जो इस तरीके से कंसेप्ट समझा रहा हूं वो है, और दूसरा वो है जिसमें हम न्यूमेरिकल सिर्फ समझाएंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, अच्छे न्यूमेरिकल्स किए जाएंगे, तो वो अलग से होगा। तो यहाँ पे जो है आपको हमने बेसिक ओवरव्यू बताया है। अगले क्लास में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा क्रॉस प्रोडक्ट का, कि किस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट को हम एनालाइज करते हैं, किस तरीके से हम क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। एंड देन हम आगे बढ़ेंगे, उसके बाद आपका वेक्टर का न्यूमेरिकल सेशन आएगा, कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, एनसीईआरटी, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड हियर। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। थैंक यू। जय हिंद।